एक पुरानी जर्जर लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। उस दिए की हल्की रोशनी में धूल के कण हवा में नर्तन कर रहे हैं। एक लकड़ी की मेज पर एक किताब पड़ी है। उसकी कवर पर कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक प्रतीक है, एक प्राचीन सील जिसमें एक उल्टा त्रिकोण और उसके अंदर एक चमकती हुई तारा है। और वहीं उस किताब के पास एक लड़का खड़ा है। उसका नाम है ऋषभ, 12 साल का, गरीब परिवार से। उसके पिता एक मजदूर है, माँ घर का काम करती है। ऋषभ को स्कूल जाना पसंद है, लेकिन उसे एक बात बहुत परेशान करती है, उनका जीवन। हर रोज संघर्ष, हर रोज कमी, कभी खाने के लिए रोटी कम, कभी स्कूल के फीस के लिए पैसे कम, कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत कम। वो अक्सर सोचता है, क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है? क्या अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर है क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी है? क्या गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि उनकी किस्मत खराब है? क्या हमारे पास अपने भाग्य को बदलने की कोई शक्ति नहीं है? और उसी रात, उस अंधेरी रात, जब ऋषभ लाइब्रेरी की गलियारों में भटक रहा था, उसकी नज़र उस एक किताब पर पड़ी। मानो किताब उसे बुला रही हो, मानो वो कह रही हो, आओ, तुम्हारे सवालों के जवाब यहीं है। ऋषभ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, एक गर्माहट, एक उम्मीद। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, एक ऐसी पंक्ति जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस पंक्ति ने कहा, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। क्या तुम समझ रहे हो? ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल, सबसे खुशहाल लोगों के पास था। और अब ये रहस्य तुम्हारे पास है। तो चलो इस सफर पर, उस रहस्य की खोज पर, उस सीक्रेट बुक की खोज पर जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1, समस्या। हमारा जीवन क्यों वैसा है जैसा है? ऋषभ ने वो किताब अपने घर ले जाई, रात भर जागकर उसे पढ़ा। और जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती गईं। उसे लगा जैसे वो अपनी जिंदगी के आईने में देख रहा हो। पहला सवाल जो किताब ने उठाया, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा हो या बुरा, वो किसकी वजह से है? ऋषभ ने सोचा। उसके दिमाग में कई जवाब आए। भगवान की मर्जी है, किस्मत खराब है, सरकार कुछ नहीं करती, पैसे की कमी है, परिवार की हालत खराब है। लेकिन किताब ने कहा, नहीं, ये सब बहाने हैं। सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी का हर एक पहलू, हर एक चीज तुम्हारे अपने विचारों का नतीजा है। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, वो बाहर तुम्हारी दुनिया बना रहा है। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है जो हमेशा कहता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं हमेशा हारता हूँ। क्या तुमने देखा है कि वो सच में हमेशा हारता है? उसकी हर कोशिश में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे यही बता रहा है, तू हार जाएगा। और उसका दिमाग उसी के हिसाब से काम करता है। वो उन मौकों को ही देख पाता है जहां वो हार सकता है। उसकी आंखें जीत के रास्ते से बंद रहती है। और दूसरा दोस्त है जो हमेशा कहता है, मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी मिल सकता है। क्या तुमने देखा है कि वो कैसे मुश्किलों को पार कर लेता है? उसकी हर हार में भी एक जीत छुपी होती है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे यही बता रहा है, तू कर लेगा। और उसका दिमाग उसी के हिसाब से काम करता है। वो उन रास्तों को ही देख पाता है जहां वो जीत सकता है। उसकी आंखें हार के अंधेरों से परे देखती है। ये क्या है? ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। इस नियम का मतलब है, जो तुम अपने मन में सोचते हो, जो तुम अपनी भावनाओं से महसूस करते हो, वही चीजें तुम्हारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। अगर तुम गरीबी के बारे में सोचते हो, तो गरीबी आकर्षित होगी। अगर तुम बीमारी के बारे में सोचते हो, तो बीमारी आकर्षित होगी। अगर तुम डर के बारे में सोचते हो, तो डर आकर्षित होगा। और अगर तुम दौलत के बारे में सोचते हो, तो दौलत आकर्षित होगी। अगर तुम सेहत के बारे में सोचते हो, तो सेहत आकर्षित होगी। अगर तुम हिम्मत के बारे में सोचते हो, तो हिम्मत आकर्षित होगी। ये नियम हमेशा काम करता है, हर एक पल, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो इसे जानता हो या नहीं, चाहे वो इस पर विश्वास करता हो या नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे तुम उसे समझो या नहीं। अगर तुम हवा में कुछ फेंकोगे, तो वो जमीन पर गिरेगा ही। वैसे ही, अगर तुम अपने मन में कुछ सोचोगे, तो वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा ही।
अब ऋषभ को समझ आ गया था, उसकी जिंदगी गरीब क्यों है? क्योंकि वो हमेशा गरीबी के बारे में सोचता था। वो हमेशा कहता था, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कभी अमीर नहीं बन सकते, और उसका दिमाग उसी के हिसाब से काम कर रहा था। वो उन मौकों को ही देख पा रहा था जहां वो पैसे गंवा सकता था। उसकी आंखें दौलत के रास्तों से बंद थीं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम अमीर क्यों नहीं हैं? माँ ने उदास होकर कहा, बेटा, हमारी किस्मत में यही लिखा है, हम गरीबों के घर पैदा हुए हैं, ऐसे ही मरेंगे। ऋषभ का दिल दुख गया। उसने देखा कि उसकी माँ भी उसी जाल में फंसी हुई है, वो भी अपने विचारों से अपनी जिंदगी को गिरफ्तार कर रही है। उसने सोचा, अगर ये नियम सच है, अगर हमारे विचार हमारी जिंदगी बनाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? और उसी सवाल के साथ हमारी कहानी का असली सफर शुरू होता है। पार्ट 2, कोर कॉन्सेप्ट, आकर्षण के नियम की 3 कुंजियां। अगर आकर्षण का नियम सच है और हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा? क्या बस सकारात्मक सोचते रहना काफी है, या इसमें और भी कुछ है? किताब ने 3 कुंजियां दी, 3 ऐसे सिद्धांत जो इस रहस्य को खोलते हैं, 3 ऐसे कदम जो तुम्हें अपनी मनचाही जिंदगी देने में सक्षम है। पहली कुंजी है पूछो, यानी आस्क। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस है और तुम उसका ग्राहक हो। तुम जो भी चाहते हो, जो भी चीज तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो, उसे ब्रह्मांड को बताना होगा, उसे लिख कर भेजना होगा, उसे बोल कर कहना होगा, उसे अपने मन में साफ साफ महसूस करना होगा। लेकिन ध्यान रखो, जब तुम पूछो तो शक के साथ मत पूछो, डर के साथ मत पूछो, कमजोरी के साथ मत पूछो। तुम ऐसे पूछो जैसे तुम्हें पता हो कि वो चीज तुम्हारी है। ऐसे पूछो जैसे वो पहले से ही तुम्हारे पास है। उदाहरण के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार को पैसों की कमी न हो, तो ब्रह्मांड से मत कहो, कृपया हमें पैसे दे दो, हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि इससे तुम कमी पर ध्यान दे रहे हो, और कमी पर ध्यान देने से और कमी आकर्षित होगी। बल्कि ब्रह्मांड से कहो, हमारा परिवार धनवान है, हमारे पास हमेशा भरपूर पैसा है, हम सभी चीज़ों के हकदार हैं। ऐसे कहो जैसे ये पहले से ही सच हो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारे हाथ में पहले से ही दौलत का ढेर लगा हो। ऐसे सोचो जैसे तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। ऋषभ ने ये सुना, उसने अपनी आंखें बंद की, उसने अपने दिल में कहा, ब्रह्मांड, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं और मेरा परिवार धनवान होना चाहते हैं, हमारे पास हमेशा भरपूर पैसा होना चाहिए, हम खुशहाल होना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं। उसने ये बात बार बार कही, उसने इसे महसूस किया, उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। दूसरी कुंजी है विश्वास करो, यानी बिलीव। पूछने के बाद सबसे जरूरी है विश्वास करना। अगर तुमने ब्रह्मांड से कुछ मांगा है, तो उसे मिलने पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हें शक नहीं करना होगा, तुम्हें डर नहीं लगाना होगा, तुम्हें ये नहीं सोचना होगा, क्या ये सच में होगा, क्या मेरे लिए ये मुमकिन है, क्या मैं इसके हकदार हूँ। अगर तुम में शक होगा, अगर तुम्हारे मन में डर होगा, तो वो तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा, और जब विश्वास टूट जाएगा तो आकर्षण भी टूट जाएगा। तुम्हारा मांगा हुआ चीज तुम तक नहीं आएगा, वो रास्ते में ही कहीं खो जाएगा। विश्वास करना मतलब ये मानना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, भले ही अभी तुम्हारी आंखों के सामने कुछ न हो रहा हो, भले ही अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव न दिख रहा हो, फिर भी विश्वास रखो, भरोसा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड का समय अपना होता है, उसकी योजना अपनी होती है, वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही काम करता है। एक कहानी सुनो। एक किसान था, उसने अपने खेत में बीज बोए, उसने पानी डाला, उसने खाद डाली, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। जमीन खाली पड़ी रही। किसान को शक होने लगा। उसने सोचा, क्या मैंने गलत बीज बो दिए? क्या ये बीज कभी उगेंगे ही नहीं? लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, धैर्य रखो, विश्वास रखो, जमीन के नीचे बीज अपनी जड़ें बना रहा है, तुम्हें अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो उगेगा ही। किसान ने माँ की बात मानी, उसने विश्वास रखा, और कुछ ही दिनों में जमीन से हरे हरे पौधे निकलने लगे, फूल खिलने लगे, और फिर फसल लहलहा उठी। ठीक वैसे ही तुम्हारे मांगे हुए सपने भी बीज है। तुम्हें उन्हें बोना है, तुम्हें उन्हें पानी देना है, तुम्हें उन्हें खाद देनी है, और फिर तुम्हें विश्वास रखना है। भले ही अभी कुछ ना हो रहा हो, लेकिन वो उगेंगे ही, वो तुम्हारी जिंदगी में फल फूलेंगे ही। ऋषभ ने ये सुना, उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने अपने दिल से कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परिवार धनवान होगा,
मैं विश्वास करता हूँ कि हम खुशहाल होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। उसने ये बात बार बार कही। उसने इसे महसूस किया। उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। तीसरी और सबसे जरूरी कुंजी है प्राप्त करो, यानी रिसीव करो। जब तुम पूछ लेते हो और जब तुम विश्वास कर लेते हो, तो अब समय आता है प्राप्त करने का। अब समय आता है उस चीज को अपनी बाहों में लेने का जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए तुमने इतनी उम्मीद की है, जिसके लिए तुमने इतना विश्वास किया है। लेकिन प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें उस चीज के योग्य बनना होगा, तुम्हें उस चीज के साथ तालमेल बिठाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास दौलत आए, तो तुम्हें दौलत के योग्य बनना होगा। तुम्हें ऐसे सोचना होगा जैसे तुम अमीर हो, ऐसे बोलना होगा जैसे तुम अमीर हो, ऐसे काम करना होगा जैसे तुम अमीर हो। तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा, तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा, तुम्हें अपने व्यवहार को बदलना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सेहत आए, तो तुम्हें सेहतमंद बनना होगा। तुम्हें ऐसा खाना होगा जैसे तुम सेहतमंद हो, ऐसे व्यायाम करना होगा जैसे तुम सेहतमंद हो, ऐसे आराम करना होगा जैसे तुम सेहतमंद हो। तुम्हें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा, तुम्हें अपने व्यवहार को बदलना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास प्यार आए, तो तुम्हें प्यारा बनना होगा। तुम्हें ऐसे सोचना होगा जैसे तुम प्यारे हो, ऐसे बोलना होगा जैसे तुम प्यारे हो, ऐसे काम करना होगा जैसे तुम प्यारे हो। तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा, तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा, तुम्हें अपने व्यवहार को बदलना होगा, तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें तभी देगा जब तुम उसके लिए तैयार हो, जब तुम उसके लायक हो, जब तुम उसके साथ एक हो। ऋषभ ने ये सुना। उसने अपनी आंखें खोईं। उसने अपने दिल से कहा, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। मैं खुशहाल बनने के योग्य हूँ। मैं सफल बनने के योग्य हूँ। उसने ये बात बार बार कही। उसने इसे महसूस किया। उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। तो अब तीनों कुंजियां तुम्हारे पास हैं। पूछो, विश्वास करो, प्राप्त करो। अगर तुम इन्हें सच्चे दिल से अपनाओ, अगर तुम इन्हें अपने जीवन में उतारो, तो कोई भी चीज तुम्हें मिल सकती है। कोई भी सपना तुम पूरा कर सकते हो। कोई भी जिंदगी तुम जी सकते हो। पार्ट 3, गहरी सीख। आकर्षण के नियम। आकर्षण का नियम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये एक साफ नियम भी है। इसके अपने कुछ नियम हैं। अगर तुम इन नियमों का पालन करो, तो ये नियम तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन अगर तुम इन नियमों की अनदेखी करो, तो ये नियम तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। पहला नियम है भावनाओं का महत्व। तुम्हारे विचार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावनाएं ही वो ऊर्जा है जो तुम्हारे विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं। भावनाएं ही वो चुंबक हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारी ओर खींचती हैं। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और तुम्हारे दिल में उस चीज के लिए खुशी, उत्साह, प्यार की भावनाएं उठती हैं, तो वो विचार बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। वो ब्रह्मांड तक बहुत तेजी से पहुंचते हैं और वो बहुत तेजी से तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और तुम्हारे दिल में उस चीज के लिए डर, चिंता, गुस्सा, नफरत की भावनाएं उठती हैं, तो वो विचार बहुत कमजोर हो जाते हैं। वो ब्रह्मांड तक बहुत धीरे पहुंचते हैं और वो तुम्हारी ओर आकर्षित होने के बजाय तुम्हारी ओर से दूर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और तुम्हारे दिल में इस बात का डर और चिंता है, तो तुम गरीबी को आकर्षित करोगे, क्योंकि तुम कमी पर ध्यान दे रहे हो और कमी पर ध्यान देने से और कमी आकर्षित होती है। लेकिन अगर तुम सोचते हो मेरे पास हमेशा भरपूर पैसा है और तुम्हारे दिल में इस बात की खुशी और उत्साह है, तो तुम दौलत को आकर्षित करोगे, क्योंकि तुम बहुतायत पर ध्यान दे रहे हो और बहुतायत पर ध्यान देने से और बहुतायत आकर्षित होती है। तो याद रखो, हमेशा सकारात्मक भावनाओं को महसूस करो।
हमेशा खुशी, उत्साह, प्यार, कृतज्ञता की भावनाओं को महसूस करो। चाहे तुम्हारी जिंदगी में अभी कुछ भी हो रहा हो, चाहे तुम्हारी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि भावनाएं ही वो कुंजी है जो आकर्षण के दरवाजे को खोलती है। दूसरा नियम है वर्तमान में जीना। आकर्षण का नियम वर्तमान में काम करता है, न भूत में न भविष्य में, सिर्फ वर्तमान में। जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो कि मुझे कब मिलेगा, कब होगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, तो तुम शक और चिंता को आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी जो है उससे असंतुष्ट हो। तुम अभी जो है उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, और असंतोष और अस्वीकृति को आकर्षित करने से और असंतोष और अस्वीकृति मिलती है। जब तुम भूत के बारे में सोचते हो कि पहले क्या हुआ था, मैंने क्या गलत किया था, काश मैं कुछ और करता, तो तुम पछतावा और गुस्सा को आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि तुम अब जो है उससे बंध गए हो, तुम अब जो है उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, और पछतावे और गुस्से को आकर्षित करने से और पछतावा और गुस्सा मिलता है। सिर्फ वर्तमान में जियो, सिर्फ अभी में जियो। अभी जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो, अभी जो तुम हो उसके लिए खुश रहो, अभी जो तुम कर रहे हो उसके लिए संतुष्ट रहो, क्योंकि जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो, और जब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। ऋषभ ने ये सुना, उसने अपनी आंखें बंद की, उसने अपने दिल से कहा, मैं वर्तमान में जीता हूँ, मैं अभी में जीता हूँ, मैं अभी जो मेरे पास है उसके लिए आभारी हूँ, मैं अभी जो हूँ उसके लिए खुश हूँ, मैं अभी जो कर रहा हूँ उसके लिए संतुष्ट हूँ। उसने ये बात बार बार कही, उसने इसे महसूस किया, उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। तीसरा नियम है कार्रवाई करना। आकर्षण का नियम कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे तुम बैठे बैठे अपनी मनचाही चीज पालोगे। तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, तुम्हें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा, ब्रह्मांड तुम्हें रास्ते दिखाएगा, ब्रह्मांड तुम्हें मौके देगा, लेकिन तुम्हें उन रास्तों पर चलना होगा, तुम्हें उन मौकों को पकड़ना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास दौलत आए, तो तुम्हें पैसे कमाने के लिए कुछ करना होगा, तुम्हें कोई काम करना होगा, तुम्हें कोई व्यवसाय करना होगा, तुम्हें कोई हुनर सीखना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें समझदारी से काम करना होगा, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सेहत आए, तो तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, तुम्हें अच्छा खाना होगा, तुम्हें व्यायाम करना होगा, तुम्हें आराम करना होगा, तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा, तुम्हें कार्यवाही करनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास प्यार आए, तो तुम्हें लोगों से मिलना होगा, तुम्हें उनसे बात करनी होगी, तुम्हें उनके साथ समय बिताना होगा, तुम्हें उनके दिल जीतने होंगे, तुम्हें कार्यवाही करनी होगी। याद रखो, आकर्षण का नियम तुम्हारे विचारों को सक्रिय करता है, लेकिन तुम्हारी कार्यवाही ही उन विचारों को हकीकत में बदलती है। विचार बीज है, कार्यवाही पानी है। बीज को पानी के बिना उगने के लिए छोड़ दो तो वो सूख जाएगा। वैसे ही विचार को कार्रवाई के बिना हकीकत में बदलने के लिए छोड़ दो तो वो सपना ही रह जाएगा। ऋषभ ने ये सुना, उसने अपनी आंखें खोईं, उसने अपने दिल से कहा, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, मैं हिम्मत करूंगा, मैं अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। उसने ये बात बार बार कही, उसने इसे महसूस किया, उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। तो अब तुम आकर्षण के नियम के तीनों नियमों को जानते हो। भावनाओं का महत्व, वर्तमान में जीना, कार्रवाई करना। अगर तुम इन नियमों का पालन करो तो कोई भी चीज़ तुम्हें मिल सकती है, कोई भी सपना तुम पूरा कर सकते हो, कोई भी जिंदगी तुम जी सकते हो। पार्ट 4, असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं व्यावहारिक बात की। ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में, भाई असल ज़िंदगी में ये सब करना कितना आसान है। जब रोज़मर्रा की परेशानियां घेर लेती हैं, जब बिलों का ढेर लग जाता है, जब रिश्तों में झगड़े हो जाते हैं, तब सकारात्मक सोचते रहना, विश्वास रखना, कार्रवाई करना कितना मुश्किल है। तो चलो कुछ ऐसे आसान तरीकों पर बात करते हैं जिन्हें तुम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हो, जिन्हें तुम अभी से शुरू कर सकते हो, जिन्हें तुम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका है कृतज्ञता की डायरी। रोज रात को सोने से पहले या रोज सुबह उठने के बाद 5 मिनट निकालो, एक डायरी लो और उसमें उन 5 चीज़ों को लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। चाहे वो सिर्फ ये हो कि मुझे आज सांस लेने को मिली, या मुझे आज खाना खाने को मिला, या मुझे आज अपने परिवार के साथ समय बिताने को मिला।
कृतज्ञता महसूस करने से तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। कृतज्ञता महसूस करने से तुम बहुतायत की तरफ आकर्षित होते हो। कृतज्ञता महसूस करने से तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। ऋषभ ने ये सुना। उसने एक पुरानी कॉपी ली, उस पर लिखा कृतज्ञता की डायरी, और उसने लिखना शुरू किया। मैं आभारी हूँ कि मुझे आज स्कूल जाने को मिला। मैं आभारी हूँ कि मेरी माँ ने मुझे खाना खिलाया। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं। मैं आभारी हूँ कि मुझे सोने के लिए एक बिस्तर मिला। मैं आभारी हूँ कि मैं जिंदा हूँ। उसने ये बात महसूस की। उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। दूसरा तरीका है सकारात्मक पुष्टि। रोज सुबह उठने के बाद और रोज रात को सोने से पहले अपने आप से कुछ सकारात्मक बातें कहो, जिन्हें सकारात्मक पुष्टि कहते हैं। इन्हें जोर से कहो, इन्हें आईने के सामने कहो, इन्हें अपने दिल में महसूस करो। उदाहरण के लिए कहो, मैं एक शक्तिशाली चुंबक हूँ। मैं अपनी मनचाही चीजें अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। कहो, मैं धनवान हूँ। मेरे पास हमेशा भरपूर पैसा है। कहो, मैं सेहतमंद हूँ। मेरा शरीर मजबूत और तंदुरुस्त है। कहो, मैं सफल हूँ। मैं अपने सभी सपनों को पूरा करता हूँ। सकारात्मक पुष्टि करने से तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम होता है। सकारात्मक पुष्टि करने से तुम्हारे विचारों को बदलता है। सकारात्मक पुष्टि करने से तुम्हारी जिंदगी बदलती है। ऋषभ ने यह सुना। उसने आईना उठाया। उसने आईने में अपनी आंखें देखीं और उसने कहा, मैं एक शक्तिशाली चुंबक हूँ। मैं अपनी मनचाही चीजें अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। उसने ये बात बार बार कही। उसने इसे महसूस किया। उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। तीसरा तरीका है दृश्यावलोकन। रोज कुछ मिनट निकालो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी मनचाही जिंदगी की तस्वीर मन में बनाओ। उसे साफ साफ देखो, उसे महसूस करो, उसे जियो। उदाहरण के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर हो, तो अपनी आंखें बंद करो और उस घर की तस्वीर मन में बनाओ। उस घर की दीवारों को देखो, उसके कमरों को देखो, उसके बगीचे को देखो। उस घर में घूमते हुए खुद को देखो। उस घर में रहते हुए अपनी खुशी को महसूस करो। उस घर में रहते हुए अपने संतोष को महसूस करो, जैसे वो घर पहले से ही तुम्हारा हो, जैसे वो तस्वीर पहले से ही हकीकत हो। दृश्यावलोकन करने से तुम्हारी भावनाएं जाग जाती हैं। दृश्यावलोकन करने से तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। दृश्यावलोकन करने से तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाते हो। ऋषभ ने ये सुना। उसने सोचा, मुझे और अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। मुझे ऐसे दोस्तों से मिलना होगा जो मुझे प्रेरित करे। मुझे ऐसा माहौल बनाना होगा जो मुझे बदल सके। उसने ये बात महसूस की। उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। पांचवा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। याद रखो, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे कदम भी काफी होते हैं। बस वो कदम लगातार उठाने की जरूरत होती है। बस वो कदम नियमित उठाने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास दौलत आए, तो रोज 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाओ। रोज 1 घंटा कुछ नया करने में लगाओ। रोज 1 घंटा कुछ नया बेचने में लगाओ। छोटे छोटे कदम, लेकिन लगातार कदम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सेहत आए, तो रोज 10 मिनट टहलने जाओ। रोज 1 गिलास ज्यादा पानी पियो। रोज 1 हरी सब्जी खाओ। छोटे छोटे कदम, लेकिन नियमित कदम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास प्यार आए, तो रोज अपने किसी अपने से एक अच्छी बात कहो। रोज अपने किसी अपने के लिए कुछ अच्छा करो। रोज अपने किसी अपने के साथ कुछ समय बिताओ। छोटे छोटे कदम, लेकिन दिल से कदम। ऋषभ ने ये सब सुना। उसने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, आज मैं अपने सपने की ओर पहला कदम उठाऊंगा। मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा। मैं रोज 10 मिनट टहलूंगा। मैं रोज अपने पापा से एक अच्छी बात कहूंगा। उसने ये बात महसूस की। उसने इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया, जैसे ये पहले से ही सच हो। तो अब तुम्हारे पास असल जिंदगी में इस रहस्य को इस्तेमाल करने के 5 तरीके हैं। कृतज्ञता की डायरी, सकारात्मक पुष्टि, दृश्यावलोकन, अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छे लोग मिलना, छोटे छोटे कदम उठाना। अगर तुम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाओ, अगर तुम इन्हें सच्चे दिल से अपनाओ, तो धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम्हारे सपने हकीकत बनने लगेंगे। तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो अब हमारी कहानी का अंत हो रहा है। उस अंधेरी रात का अंत हो रहा है जब ऋषभ लाइब्रेरी में गया था।
जब उसने वो पुरानी सील वाली किताब उठाई थी, जब उसने वो पहली पंक्ति पढ़ी थी, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। उस रात के बाद से ऋषभ की जिंदगी बदल गई। वो अब वही पुराना ऋषभ नहीं रहा, वो अब एक नया ऋषभ था। एक ऐसा ऋषभ जो अपने भाग्य को खुद लिखने के लिए तैयार था। एक ऐसा ऋषभ जो आकर्षण के नियम को जानता था। एक ऐसा ऋषभ जो अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए तैयार था। उसने रोज अपनी कृतज्ञता की डायरी लिखी। उसने रोज अपनी सकारात्मक पुष्टि की। उसने रोज अपने सपनों का दृश्यावलोकन किया। उसने रोज अच्छी किताबें पढ़ीं। उसने रोज अच्छे लोगों से मिले। उसने रोज अपने सपनों की ओर छोटे छोटे कदम उठाए और धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बदलने लगा। उसके पिता को काम में तरक्की मिली, उनकी आमदनी बढ़ी, घर में अब कमी नहीं रही, अब उनके पास भरपूर पैसा था। उसकी माँ की सेहत सुधर गई, वो अब पहले से ज्यादा खुश और तंदुरुस्त थीं। उसकी पढ़ाई में जबरदस्त सुधार हुआ, वो अब अपनी कक्षा में सबसे आगे रहने लगा। उसे अपने सपनों का स्कूल पढ़ने को मिला, उसे अपने सपनों का काम करने को मिला, उसे अपनी जिंदगी जीने को मिला, और सबसे जरूरी बात, वो अब खुश था, वो अब संतुष्ट था। वो अब अपने आप से प्यार करता था, क्योंकि उसने जाना था कि उसकी जिंदगी उसकी है, उसका भाग्य उसका है और उसे खुद ही लिखना है। तो अब सवाल तुमसे है, तुम्हारी जिंदगी कैसी है? क्या तुम उस जीवन से संतुष्ट हो जो तुम जी रहे हो, या तुम एक ऐसे जीवन का सपना देखते हो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है? क्या तुम गरीबी की जिंदगी जीना चाहते हो या तुम दौलत की जिंदगी जीना चाहते हो? क्या तुम बीमारी की जिंदगी जीना चाहते हो या तुम सेहत की जिंदगी जीना चाहते हो? क्या तुम दुख की जिंदगी जीना चाहते हो या तुम खुशी की जिंदगी जीना चाहते हो? अगर तुम एक ऐसे जीवन का सपना देखते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो याद रखो, तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम्हारे पास वो रहस्य है, तुम्हारे पास वो सीक्रेट बुक है जो तुम्हारे हाथों में है, जिसे तुम अभी सुन रहे हो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। पूछो, विश्वास करो, प्राप्त करो। भावनाओं का महत्व समझो, वर्तमान में जियो, कार्रवाई करो, कृतज्ञता की डायरी लिखो, सकारात्मक पुष्टि करो, दृश्यावलोकन करो, अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छे लोग मिलो। छोटे छोटे कदम उठाओ। जिंदगी एक उपहार है, जिंदगी एक अवसर है, जिंदगी एक कैनवस है और तुम उसका कलाकार हो। तुम इस कैनवस पर जो चाहो चित्र बना सकते हो, तुम इस जिंदगी को जो चाहो बना सकते हो। तो अब देर किस बात की? अपनी कलम उठाओ, अपने ब्रश उठाओ और अपनी मनचाही जिंदगी की तस्वीर बनाना शुरू करो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा।